नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज़। हमारी प्रोग्राम गांव की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के रूपड़ा का गांव में, जहां पर हमारे साथ यहां के प्रधान जान मोहम्मद जी हैं। जान मोहम्मद जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल का, और आपके दर्शक देखने वालों को भी स्वागत है। जान मोहम्मद जी, ये बताइएगा कि प्रधानी तो आपके घर में बहुत पुरानी रही है, तो उस टाइम के प्रधानी में और अब की प्रधानी में क्या फ़र्क है? देखो, उस टाइम की प्रधानी में और अब की प्रधानी में अब तो सारा जो प्रधानी जो चल रही है सारा पोर्टल से चल रही है। पहले सादा प्रधानी चलक रही और बहुत बढ़िया काम हो रहे गांव में विकास के। और जैसे अब जो प्रधानी चले, क्या उसमें काम अच्छे नहीं हो रहे? उसमें काम अच्छे नहीं हो रहे, उसमें पैसा ही नहीं आ रहा। जो चीज़ आ रही है वो सारी पोर्टल इशू नहीं होता, बार बार बहुत दिक्कत आती हैं। कौन कौन सी समस्याएं सबसे ज़्यादा आ रही हैं? सबसे ज़्यादा तो पीने की पानी की समस्या है मैडम, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा। पीने के पानी के जो पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? नहीं, पानी नहीं है यहाँ, और सरकार पानी देती नहीं है। पाइपलाइन भी बिछा रखी हैं गाँवन ने, उन पे जो कनेक्शन कर रखे हैं, चोरी कर रखी है जिनने नाजायज़ कनेक्शन, उन पे रोक नहीं है उनकी, और इसी वजह से पानी नहीं आता। सरकार ध्यान नहीं देती इन बात पे। और यह वजह से सारी हमारी जो औरतें बैरबानी यहाँ, ये मेवात की पहले से ही परंपरा रही है कि बैरबानी जो हमारी जो औरत हैं वो इतनी दिक्कत कर रही हैं पानी के उससे कि हमारा मोल पानी आता है जो टैंकर से आता है, ट्रैक्टर से 1200 रुपये का टैंकर गिरता है। तो गरीब आदमी को तो बहुत समस्या होगा। बहुत बड़ी परेशानी बनी पड़ी है पानी की। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करें कि गाँव में पीने का पानी की समस्या को दूर करें, क्योंकि ये समस्या तो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि पीने का पानी नहीं रहेगा, जब इंसान पिएगा नहीं तो काम ही क्या होगा। क्योंकि ये तो सबसे मेन समस्याओं में से एक हो गया। और भी जैसे समस्या है, जैसे बिजली की समस्या है, और रास्ते तो मैंने देखे भी है, आप खुद भी जानते होंगे कि रास्ते भी कुछ नहीं बने हुए हैं। शमशान घाट की समस्या भी है, यहाँ पर कब्रिस्तान में भी जगह नहीं है। तो इन समस्याओं पर भी आपने कभी केंद्रित किया है? मैडम, बार बार हम प्रस्ताव करके देते हैं भाई, गाँव में शमशान घाट की 4 दीवारी साइड बनना, कब्रिस्तानन की 4 दीवारी, कब्रिस्तानन में जगह नहीं है। तो बार बार ये कहा है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री 4 दीवारी ये जैसे भर गए। हमारे जो समाज में जब कब्रिस्तान की जगह पूरी हो जाती है तो उसके लिए दूसरे जगह चाहिए, तो ये भी नहीं हो रहा है। और रही लाइट की बात, लाइट तो बिल्कुल आती ही नहीं है गाँव में। और गली रास्ते की बात आवे जब, उसमें ऐसा होता है कि गांव में बजट आता है तो काम हो जाता है। तो बजट नहीं आ रही है? आता ही नहीं। इतना बजट आता है साफ़ सफाई में। अब हमारे जो जोहड़ हैं गाँव में इतने गंदे हैं, उनकी खुदाई नहीं हो रही, तो गांव में बीमारी का कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। विधायक और सांसद से आपको कोई सपोर्ट मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता। कोई सपोर्ट नहीं है? नहीं, सपोर्ट के लिए तो ये तो सरकार ही सपोर्ट करती थी, जब बजट देता गांव में सारे काम होते। अब जब गांव में पीने का पानी नहीं आ रहा है तो किस चीज़ की सपोर्ट, ना एमपी की, ना विधायक की, या और जितने भी अधिकारी हैं। बस सरकार पैसा भी लगा रही है इसमें, पर जब गांव में सुविधा ही नहीं हो पानी की तो दिक्कत हो रही है। मोल का पानी जितना भी आ रहा है सारा कोई 1200 रुपये का टैंकर गिरवाता है, गरीब आदमी कहाँ से पैसा दे। तो बहुत दिक्कत है इस गाँव में। तो अभी हरियाणा में विधानसभा का भी चुनाव है, लोकसभा का भी चुनाव है, और विधायक सांसद ने कुछ आपके गांव में किया नहीं है, तो अब आपकी क्या राय है? देखो जी, विधानसभा ये तो आदमी ये गांव में पार्टीबाजी रहती हैं। कोई किसको वोट देता है, कोई किसी को देता है। जो किसी का कोई काम कर दे तो कोई उसके लिए वोट दे देता है। बंद ही किसी की वोट नहीं है यहाँ। ज़्यादातर सरकार कांग्रेस की ही मांग कर रहे हैं कि भाई अब 10 साल हो गए इसे बदलाव चाह रही है जनता, चाह रही सरकार। तो इसमें देखा क्या होता है इलेक्शन पे। ये तो देखने वाली बात हो जाएगी। अब तो देखने वाली बात तो ये हो जाएगी जब उसका विकास अब 10 साल का देख लिया, अब सरकार अब कांग्रेस को देखेंगे। मेवाती समाज को तो इस टाइम पे पूरा हिंदुस्तान एकदम अच्छी तरीके से जान गया है, तो इस समाज को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेवाती जो समाज है हमारे बुजुर्गों से चला आ रहा है कि हमारा यहाँ भाईचारा बहुत अच्छा है। आज थोड़ी यहाँ कोई ऐसा झगड़ा, कोई आपस में फिसाद नहीं होता। एकता भावना है बिल्कुल, यहाँ भेदभाव कुछ नहीं है।
आपस में जैसे हमारे समाज में दूसरे समाज के भी रहते हैं गाँव में, आज थोड़ी किसी से कोई झगड़ा नहीं है, भाईचारा साथ, शादी में ब्याह में जब भी साथ ही रहते हैं सारे। आज थोड़ी ऐसा कोई सामने कोई बात नहीं आई। तो आपके गांव में ऐसी कोई दिक्कत, ऐसे हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ करके? नहीं, हमारे गांव में कोई जातिवाद नहीं है, हमारे मेवात में भी जातिवाद नहीं है। हम भी मेवात से जुड़े हो रहे हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट पलवल पड़ता है, पर ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। ये सही मायने में तो ये दूसरा आदमी का ही काम है, हमारे मेवात में ये काम नहीं है, भेदभाव का काम नहीं है। मतलब भेदभाव नहीं, आपस में प्रेम है, बस कुछ लोग थे जिन्होंने गलत किया, उसका भुगदंड है कि सब देख रहे हैं इसको। बिल्कुल सही बात तो ये है कि कुछ चंद लोग हैं वो जो जिनने नुकसान उठ करा है, नुकसान वो पा रहे हैं, वो कोई जेल में चलेगा और सजा हुआ है। सजा हुआ है। और हम जानना चाहते हैं कि जान मोहम्मद जी, जैसे आपने तो समस्या तो काफ़ी बता दी है, तो अभी आपको नियर अबाउट 1 साल हो रहा है, अभी आने वाला 4 साल बाकी है, तो इसमें प्राथमिकता आप किसको देंगे सबसे ज़्यादा, किस विकास के कार्य को? भाई मैं तो स्कूलों पे और गांव में साफ़ सफाई, पीने का पानी, ये सारी समस्याएं जो गांव की सारे पे अपना ध्यान है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ एक पे ही छट के ध्यान हो। गांव की साफ़ सफाई, जोड़ों की सफाई, रास्ते कच्चे हैं सारे, वे भी पक्के होने चाहिए। आपका इतना बड़ा गांव है और 2 विद्यालय हैं सिर्फ सरकारी, तो ये तो बहुत ही मतलब एक तरीके से ऐसा कहा जाता है कि इतने बड़े गांव होने के बाद 7,000 प्लस यहाँ पर वोटर्स हैं, उसके बाद भी सिर्फ 2 विद्यालय हैं, तब तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। नहीं, बच्चों को दिक्कत होती है मैम, सही मायने की बात तो ये है कि हमारे यहाँ स्कूलों पर ध्यान ही नहीं है, सरकार का भी नहीं है, मास्टर पूरे नहीं हैं, टीचर पूरे नहीं हैं। अब मान लें हमारे घर स्कूल है, उस प्राइमरी का हुआ, अब मिडल हो गया, अब हम उसके ये कह रहे हैं +2 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमारी बच्ची बाहर नहीं जाऊँ, यहीं +2 हो जाए कि ये नहीं हो पा रहा है, अभी नहीं हो पा रहा जी। मतलब आपके गांव में सारी समस्याएं हैं। एक हमने कॉलोनी में एक स्कूल मांगा था कि हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर गांव पड़ता है कि एक प्राइमरी स्कूल बन जाए यहाँ, तो आज थोड़ी किसी ने ये मांग हमारी पूरी नहीं करी। मतलब आपने आवाज़ उठाई तो उस पर भी कोई, मतलब एक तरह कहा जा सकता है कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन पर किसी का भी ध्यान नहीं हो रहा है, कोई भी इस पर कदम नहीं आगे बढ़ा रहा है। नहीं जी, हमने बार बार रिक्वेस्ट कर ली, बार बार प्रस्ताव डाल दिए, अभी तक किसी ने कोई प्रस्ताव पे कोई कार्रवाई नहीं। एक हमारी मालपुरी पड़ती है, उसमें भी सारा उसकी रूपड़ाके से ज़्यादा परेशानी उसमें है, पानी की, रास्ते इनकी बहुत दिक्कत है, तो वो भी बार बार यही कहते हैं भाई हम सरपंच साहब कुछ करो। सरपंच जब कोई बजट नहीं, कोई बात नहीं, जनता तो आपसे ही मांग कर रही होगी, तो हम सरकार से मांग करें, सरकार हमारी सुनती नहीं। ये इसलिए आप बीच में फंस जा रहे हैं। अब क्या करें हम, फंसे। मतलब इतनी सारी दिक्कतें हैं, उसमें भी आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं, और जनता जब आपसे सवाल करती होगी तो आप बहुत परेशान हो जाते होंगे तब तो, कि क्या जवाब दिया जाए? मैं विश्वास देता हूँ जनता को, ऊपर वाले ने चाहे तो सारे काम होंगे, पर धीरे धीरे होंगे। आप थोड़ा अभी आपके पास 4 साल है जी, 4 साल का टाइम बहुत होता है। ऊपर वाले ने चाहे तो सारी समस्या, सब भाई की समस्या का निवारण होगा जी। और कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता से? नहीं, मेरी जनता तो सारी बैठी है, मेरी तो ये आप बैठे हैं सारे, ये सारे जिम्मेदार आदमी हैं, सारे परेशानी यही से जूझ रहे हैं। यही कोई काम के लिए आता है कि मेरा ये काम, अब पैसा हो, ग्रांट नहीं आती, इसी के ऊपर इशू है। कोई गांव में कोई आमदनी है नहीं पंचायत की जिससे गांव के काम हो जाएं। अभी हाल फिलहाल में भारत में जो राम मंदिर अयोध्या में बना है, उसका उद्घाटन 22 जनवरी को है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, वो सरकार है, वो कर रही है उद्घाटन, वो तो अच्छा है, अब क्या उसमें हम क्या बोल सकते हैं। मतलब आप खुश हैं इस फैसले से? नहीं, हम तो खुश न हुआ, जब सरकार खुश ना हो तो फिर जब क्या करेंगे हम। बिल्कुल भाई, मान ले हम खुश भी नहीं हो, फिर क्या करते हैं हम, तो हार के हमने खुश ही होना पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा, ये मजबूरी में खुशी है। हाँ, जब कोर्ट सारी भाई फैसला दे दिया कोर्ट ने, अब वो दबाव में दे दिया जाए, उन्हें अपने डिसीजन करके ये देख लिया कि भाई देश इससे बचेगा, तो सारी पब्लिक खुश, सही चीज़, क्या करें, मजबूरी है। मतलब राम मंदिर बनने का आपको खुशी नहीं है? नहीं, राम मंदिर का बनने का खुशी है, ये मस्जिद का तोड़ना ही इसमें खुश नहीं है। मस्जिद के तोड़ने पे आपको दुख है? राम मंदिर बन जाए, कोई किसी को, अरे राम मंदिर तो यहाँ बन जाए अच्छी बात है, और हज़ारों मंदिर बने पड़े राम मंदिर, उसमें कोई किसी को ऐतराज़ नहीं है। मस्जिद तोड़ने का ऐतराज़ है, मस्जिद जो शहीद हुई है उसमें दिक्कत, भाई किसी समाज को कोई ठोस पहुँचे
तो ये तो सबकी दिक्कत है, सामने था है। पर सरकार कह रही है कि बाबर मस्जिद को भी बनाया जाएगा, उसकी भी नींव पड़ रही है, तो उस पर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर तो सारी दुनिया की निगाह है कि भाई मस्जिद बन रही है वहाँ, अच्छी बात है। पर उसमें मान लीजिए अब मैं इतना सारी बातों को मैं नहीं बोल सकता। चल अच्छी बात है, मस्जिद भी बन रही है, अलग सरकार ने जगह दी है, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। आपका भी धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ जान मोहम्मद जी, जो कि प्रधान हैं और इनके घर में बहुत पुरानी प्रधानी चलती आ रही है। इनके पिताजी भी रहे हैं, माता जी भी रहे हैं, पिताजी 2 बार रहे हैं और ये स्वयं भी रहे हैं। और अब जो प्रधानी है, जो इनका कार्यकाल चल रहा है, इसमें वो बहुत परेशान है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्या है पीने की पानी, वो नहीं जनता को उपलब्ध हो पा रही, जिसकी वजह से वो काफ़ी कदम उठा रहे हैं। इनको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। पर देखना तो ये है कि इनके पास अभी 4 साल है, पर इसमें क्या क्या कार्य हो सकते हैं और विकास की जो गति है वो कितनी आगे बढ़ती है। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.